नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जन की बात पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जन की बात को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बंगाल चुनाव पे बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सवाल दर्शकों ने लिखा जिसका जवाब आज मैं देने वाला हूं और बहुत गहरे अध्ययन के बाद देने वाला हूं। क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में एक सीक्रेट पैक्ट है और क्या अधीर रंजन चौधरी इस दोनों सीक्रेट पैक्ट में नहीं शामिल होते? Is Rahul Gandhi and Mamata Banerjee working together in Bengal is the question lot of people are asking. दोस्तों, करीबन 3 से 4 हफ्ते पहले, इनफैक्ट 6 weeks back, ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा था which was addressed to all the opposition leaders in India, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, एवरीबडी, कि समय आ चुका है कि बीजेपी को अगर हराना है तो साथ में मिलकर हराना होगा। इट्स टाइम फॉर ऑल द एंटी बीजेपी फोर्सेस टू यूनाइट। आपको मैं फ्लैशबैक कराना चाहता हूं वो चूर चूर वाली डिबेट, वो चूर चूर वाली कहानी, जब ममता बनर्जी के साथ में सभी ऑपोजिशन लीडर्स ने ऐसे हाथ उठाया था और बोला था हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद 2019 के नतीजे आए और वो चूर चूर वाली पार्टी फ्लॉप हो गई। पर वापस से ममता बनर्जी ने लिखा, और ये लिखा when the Bengal elections was going on. So in middle of Bengal elections, Mamata Banerjee writes a letter to all the opposition parties, particularly to Sonia Gandhi, seeking and asking and requesting that it's time for all the anti-BJP forces to come together. So the question is, why in middle of the campaign? That is point number 1. Point number 2, just after writing the letter, few days back, Rahul Gandhi cancelled all his public meetings in Bengal. Well, राहुल गांधी ने सिर्फ 2 पब्लिक मीटिंग्स बंगाल के अंदर करी, एक दार्जिलिंग के अंदर करी और दूसरी नक्सलबारी के अंदर करी, और उन दोनों पब्लिक मीटिंग्स के अंदर अधीर रंजन चौधरी प्रेजेंट नहीं थे। अगर आप राहुल गांधी के कैंपेन और अधीर रंजन चौधरी के कैंपेन को एनालाइज करेंगे, राहुल गांधी अपनी 49 मिनट्स की स्पीच में हर लाइन में नरेंद्र मोदी को अटैक करते हैं, ममता बनर्जी को हार्डली अटैक करते हैं। दूसरी 13 मिनट की स्पीच में 13 से ज्यादा बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस को अटैक करते हैं, ममता बनर्जी के एक भी पॉइंट को अटैक नहीं करते हैं। यह है एक कहानी। वहीं अधीर रंजन चौधरी उस लेटर के बाद कहते हैं कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो बंगाल हार रही, इसीलिए सबसे मदद मांग रही है, और ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है कम्युनल पॉलिटिक्स के राइज के लिए बंगाल के अंदर, और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा देंगे। और अधीर रंजन चौधरी अपनी हर स्पीच में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को अटैक करते हैं। और राहुल गांधी जब अपनी स्टैंड अलोन विजिट में बंगाल में आते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, उनको नहीं रखते। तो क्या राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी को सपोर्ट नहीं करना चाहते और उनके सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच में एक टैसिट अलायंस है, और अधीर रंजन चौधरी जो इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन के अंदर है, वो अंदर से नाराज है कि उनकी पार्टी सेंट्रल लीडरशिप उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? फिर राहुल गांधी ने तो इतना बढ़ चढ़कर कैंपेन किया केरला के अंदर, असम में भी उनकी बहन गई, पर ऐसा बंगाल में फीका कैंपेन क्यों हुआ? और एक और चीज आप बताइए, डेमोक्रेसी की बात राहुल गांधी ने एक भी बार बंगाल के अंदर जिक्र नहीं की। तो सवाल यह है कि 2016 में जब ममता बनर्जी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, जब एक टीवी चैनल की एक एंकर ने पूछा कि वो उनके क्या 2019 में दिल्ली के एम्बिशंस हैं, तो ममता बनर्जी कहती कि मैं तो कॉमन पर्सन हूँ, ये सब बातें नहीं, मैं अपने देश की जो भी सेवा बंगाल में रह के कर सकती हूँ। वहीं अभी के कैंपेन में 21 में ममता बनर्जी कहती है कि रोड टू दिल्ली जो होगा वो बंगाल से शुरू होगा, खैला हॉबे यहाँ पे भी होगा और दिल्ली में भी होगा। तो 16 से 21 में ये बात करना, क्या ये डेस्परेशन है या ये कोई एक बड़ी लार्जर स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसके अंदर कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी के साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जब 2016 में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के रिश्तों पे ममता बनर्जी कभी पब्लिकली कमेंट नहीं करती थी, अब वो पब्लिकली ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मदद मांग रही है, कांग्रेस से मदद मांग रही है, बाकी सबसे मदद मांग रही है। सो द क्वेश्चन इज that has Adhir Ranjan Chaudhary been dumped by the Congress party? In fact, that even is not the question. The real point to ponder is, are Congress and the Trinamool Congress working together in Bengal? And if that is so,
If the Trinamool Congress loses, will that also be the fall of the larger strategy of opposition unity? So Bengal is no longer about just a TMC versus BJP fight. It is again another experiment by the opposition party, according to me, to test the index of opposition unity in a state like Bengal, and whether that can be the testing ground for a larger national unity. That is why the importance of Bengal result is extremely significant in the larger national context. Thank you so much. Dhanyavad.